हेलो दोस्तों, आज हम फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। वो टॉपिक है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, जिसका मतलब होता है संरचनात्मक स्तर का संगठन और शरीर तंत्र। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक में दो टॉपिक्स हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है बॉडी सिस्टम। हम अपने इस वीडियो में पहले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है संरचनात्मक स्तर का संगठन। हम अपने इस वीडियो में इस टॉपिक पर जो है डिटेल से बात करेंगे कि संरचनात्मक स्तर का संगठन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। हाउ आवर बॉडी, कैसे हमारा शरीर, ओआर या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप, या कोई जीवित जीव का विकास, फ्रॉम माने से, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन टू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कोई जो जीवित जीव होता है उसका विकास कैसे होता है, जब मूलभूत इकाइयां आपस में मिलती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जटिल जीव का निर्माण होता है। इस लाइन का कहने का मतलब होता है कि हमारा शरीर या कोई भी जो जीवित जीव होता है उसका विकास, उसका निर्माण कैसे होता है, जब छोटी छोटी मूलभूत छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलती हैं तो एक जटिल जीव का जो है निर्माण होता है। हम आगे बात करेंगे इसमें। आवर बॉडी इज आल्सो, हमारा शरीर भी कंपोज्ड ऑफ सिक्स, कंपोज्ड का मतलब होता है बना होता है, कंपोज्ड ऑफ सिक्स मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा शरीर भी छह मुख्य संरचनात्मक स्तरों से मिलकर बना होता है। वो कौन से जो है छह मुख्य संरचनात्मक स्तर होते हैं जिनसे हमारा शरीर मिलकर बना होता है, हम उनके बारे में जो है एक एक करके उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जो फर्स्ट जो लेवल होता है वो है केमिकल लेवल, रासायनिक स्तर। इसमें जो होता है एटम और मॉलिक्यूल्स आते हैं। हम इनके बारे में आगे जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिकल लेवल में। केमिकली ह्यूमन बॉडी इज फॉर्मेड, माने रासायनिक स्तर पर जो होता है मानव शरीर बना होता है बाई द्वारा वेरियस एलिमेंट, विभिन्न प्रकार के एलिमेंट के मिलने से। लाइक वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और भी होते हैं ईटीसी। द होल मास ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर का पूरा मास होता है, इज मेड अप माने बना होता है 26 एलिमेंट, 26 एलिमेंट के मिलने से, विच कैन बी डिवाइडेड, हम इनको जो है बांटते हैं। जैसे नीचे हमने इनके बारे में बात किया है वो कौन कौन से हैं। अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट की, वो है मेजर एलिमेंट। मेजर का मतलब होता है मुख्य। इसमें क्या आता है इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं, मेजर जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, इसमें क्या आते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये एलिमेंट आते हैं। विच फॉर्म 96% ऑफ द टोटल बॉडी मास। ये जो एलिमेंट होते हैं वो बॉडी मास का 96% मास बनाते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे माइनर एलिमेंट। माइनर का मतलब होता है कम, माने ये जो ऊपर जो मेजर एलिमेंट होता है उसकी अपेक्षा ये कम होते हैं। इसमें बात करेंगे इंक्लूड, इसमें क्या क्या जुड़ता है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड, ईटीसी और हैं। दीज एलिमेंट, ये एलिमेंट फॉर्म 3.8% ऑफ द टोटल बॉडी मास। ये जो एलिमेंट होते हैं वो जो हमारे पूरा जो शरीर का मास होता है उसका 3.8% बनाते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस का मतलब होता है सूक्ष्म
तत्व, यानी कि इन दोनों की अपेक्षा काफ़ी कम मात्रा इनकी होती है। देखेंगे दीज़ आर एलिमेंट रिक्वायर्ड, ये जो एलिमेंट तत्व होते हैं, इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वेरी माइन्यूट, बहुत ही कम मात्रा में होता है। बहुत ही कम मात्रा में इनकी जो है इस एलिमेंट की जो है आवश्यकता पड़ती है। रिक्वायरमेंट मतलब होता है आवश्यकता। इंक्लूड, इसमें क्या-क्या जुड़ता है? आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, ईटीसी, ये इसमें आते हैं ट्रेस एलिमेंट में। आगे बात करेंगे इसमें। दीज एलिमेंट मतलब ये जो तत्व होते हैं फॉर्म 0.2% ऑफ द टोटल बॉडी मास, हमारा जो बॉडी का मास होता है उसका ये जो है 0.2% बनाते हैं ट्रेस एलिमेंट। तो चलिए अब हम जो इसमें आगे बात करते हैं, व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो आपने अब तक डिफरेंट विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जो है पढ़े हैं, ये कह रहा है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम एक सूक्ष्म संरचना होती है। तो जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं वो एटम से बने होते हैं। यही कह रहा है कि व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं कंबाइन, माने जब मिलते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से, दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल, तब वे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। एटम का मतलब होता है अणु। जब ये अणु एटम का मतलब होता है परमाणु। जब ये परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु यानी मॉलिक्यूल्स का जो है निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें, H2O, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल का कैसे निर्माण होगा बात करेंगे। टू एटम ऑफ द एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन के, इसके दो एटम होते हैं। एंड वन एटम ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट कंबाइंड, मतलब जब मिलते हैं टुगेदर साथ साथ, फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है जिसका जो है सूत्र होता है H2O। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। व्हेन, जब स्मॉलर मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ इन ए स्पेसिफिक पैटर्न ओवर चेन, एक विशिष्ट पैटर्न यानी क्रम में या चेन में, दे फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड मैक्रोमोलेक्यूल्स, तब ये एक लार्ज संरचना बनाते हैं जिसको हम लोग जो है मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा बड़ा। एग्जाम्पल की बात करें, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए, जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा माइक्रोमोलेक्यूल्स बनता है, वो है प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए। हम यहाँ बात करेंगे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखेंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड होती है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होती है। बाइंड टुगेदर, जब ये अमीनो एसिड आपस में जो है बाइंड होती हैं, जुड़ती हैं इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक विशिष्ट क्रम में, टू फॉर्म माइक्रोमोलेक्यूल, तब एक माइक्रोमोलेक्यूल्स का निर्माण होता है, वो है क्या? प्रोटीन। वैसे ही फैट का, डीएनए का, आरएनए का भी होता है। तो ये बात हो गई जो है फर्स्ट लेवल के बारे में हमने बात कर लिया, केमिकल लेवल पे, और उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स कैसे आए हैं हमने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेलुलर लेवल, जिसका मतलब होता है कोशिकीय स्तर का संगठन। तो देखेंगे कैसे। आप एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले केमिकल लेवल में एटम और मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो मिलते हैं, फिर उसके बाद सेलुलर यानी कि कोशिकीय स्तर का जो है निर्माण होता है। कैसे होता है बात करेंगे। दीज माइक्रोमोलेक्यूल कंबाइन विथ, ये जो माइक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए, ये जब जुड़ते हैं ईच अदर माने एक दूसरे से, टू फॉर्म द वेरी फर्स्ट एंड फंडामेंटल लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ, तब जो है वो एक आधारभूत इकाई का, माने वेरी फर्स्ट मतलब सबसे पहले एक आधार, जीवन की एक आधारभूत इकाई का वो निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन मतलब
फॉर्म मतलब होता है निर्माण। तब वो एक जो है जीवन की एक मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, विच वी कॉल ए सेल, जिसको हम लोग जो है सेल कहते हैं। देखिए यहीं से सेल का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है वो सभी जीवों की मूलभूत इकाई होती है, विच कैन सस्टेन लाइफ, जो जीवन को आसान बनाती है, एंड रिप्रोड्यूस द देमसेल्फ, मतलब ये जो सेल होती है पुनः अपने आप को जो है नया बना लेती है। कहने का मतलब होती है कि सेल में ये पावर होती है कि वो अपने आप स्वतः ही एक नए सेल का जो है निर्माण कर लेती है। हम इसमें आगे बात करेंगे। ये लिविंग सेल कंसिस्ट ऑफ, एक जो जीवित जो सेल होती है, कंसिस्ट का मतलब होता है बनी होती है, ऑफ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, न्यूक्लियस केंद्रक, एंड वेरियस सेल ऑर्गन, और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स जो है और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। ईच सेल ऑर्गेनेल, इसमें जितने भी प्रकार के अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, एंड साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म होता है इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो घिरा होता है। इस तरीके से हमने इस व्हाइट बोर्ड पर जो है दो लेवल्स के बारे में बात किया है। अभी ये टॉपिक पूरी नहीं हुई है, अभी हम चार और लेवल के बारे में बात करेंगे जिनसे एक जटिल ऑर्गेनिज्म का जो है निर्माण होता है। प्लीज आप अभी वीडियो में जो है बने रहिएगा। चलिए अब हम जो है अपने तीसरे लेवल के बारे में बात करते हैं, टिश्यू लेवल, जिसको हम लोग जो है ऊतक स्तर कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। व्हेन ए ग्रुप ऑफ सेल, जब कोशिकाओं का एक समूह, विद द सेम ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति सेम होनी चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर, और उसकी जो संरचना होती है वो भी समान होनी चाहिए, एंड ये कॉमन प्राइमरी फंक्शन कम टुगेदर, और जब ये कोशिकाएं साथ साथ आती हैं तो इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है, वो भी कॉमन होना चाहिए, समान होना चाहिए। इट इज कॉल्ड टिश्यू, उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। कहने का मतलब होता है कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य तीनों ही समान होते हैं, उसी को हम लोग जो है टिश्यू कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। हम एक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, उसके काम के बारे में। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर कवर्ड बाय, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं वो कवर्ड होते हैं यानी ढके होते हैं बाई इपिथेलियल टिश्यू से। वो कौन कौन से अंग होते हैं? स्किन और इंटेस्टाइन्स। तो ये बात हो गई थोड़ी सी टिश्यू लेवल में। हम इस टॉपिक को जो है एक डायग्राम के थ्रू और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल है। इस ग्रुप ऑफ सेल में जितने भी सेल होती हैं उनकी उत्पत्ति, उनकी संरचना और उनके कार्य जो होते हैं वो एक समान होते हैं, उसी को हम लोग जो है टिश्यू कहते हैं। तो ये बात हो गई टिश्यू लेवल पर। अब हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल पर। व्हेन, जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कम टूगेदर, जब विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं जब वो एक साथ आते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो एक विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं। इट इज कॉल्ड ए ऑर्गन, उसी को हम लोग जो है ऑर्गन कहते हैं। कहने का मतलब है जब विभिन्न प्रकार के टिश्यू एक साथ आते हैं तो वो एक विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं, उसी को हम लोग जो है ऑर्गन कहते हैं। हम इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल जो होता है एक छोटा सा ऑर्गन है। ये जो ब्लड वेसल है ये बीच से खाली होता है क्योंकि इसमें ब्लड का जो है फ्लो होता है। जब हम इस ब्लड वेसल्स को जो है इसकी दीवार को जो है एक सेक्शन काट कर देखेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो इसकी जो एक दीवार होती है वो 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है अंदर की तरफ उसको जो है ट्यूनिका मीडी इंटिमा कहते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और जो बीच वाली लेयर होती है इसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। ये स्मूथ मसल टिश्यू से मिलकर बनी होती है।
और जो बाहर की लेयर होती है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो देखें, ये जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं और स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके काम अलग-अलग होते हैं। और ये जब तीनों आपस में टिश्यू मिलते हैं, वो कह रहा है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कम टुगेदर। जब विभिन्न प्रकार के टिश्यू जो है एक साथ आते हैं और वो एक स्पेसिफिक कार्य को पूरा करते हैं, उसी को ऑर्गन कहते हैं। ये सब टिश्यू मिलकर जो है वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स ऑर्गन्स बनाते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें ब्लड का जो है फ्लो होता है। ये फ्लो जो होता है पूरे शरीर में होता है, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। ये बात हो गई ऑर्गन लेवल पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल के बारे में, ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में बात करेंगे इसमें। व्हेन, जब, सेवरल मतलब विभिन्न, जब विभिन्न ऑर्गन वर्क टुगेदर, जब विभिन्न ऑर्गन जो होता है एक साथ जो होते हैं काम करते हैं टू परफॉर्म ए कंप्लीट फंक्शन। यानी कि जब विभिन्न प्रकार के ऑर्गन जो होते हैं वो एक काम को जो है पूरा करते हैं, सच एज जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम होता है ये मिलकर जो होता है एक काम को पूरा करता है, भोजन को तोड़ने का, पचाने का। इट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, हम उसी को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब हम जो है लास्ट लेवल के बारे में बात करेंगे, वो है ऑर्गेनिज्म लेवल। देखेंगे, व्हेन ऑल दीज सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ईटीसी, यानी कि ये सभी सिस्टम, जब ये सभी सिस्टम वर्क टुगेदर यानी कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स लिविंग क्रिएचर, तब ये एक जटिल प्राणी का जो है निर्माण करते हैं। कह रहा एक कॉम्प्लेक्स लिविंग क्रिएचर, तब ये एक जटिल प्राणी का निर्माण करते हैं, या ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मेड, इनसे एक जीव का जो है निर्माण होता है। इस तरीके से जो है हमने जो है बात कर लिया जो है लेवल के बारे में, कि किस तरीके से जो है लेवल मिलकर जो है स्तर मिलकर एक ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी, या कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है कैसे निर्माण होता है, हमने उसके बारे में जो है कंप्लीट रूप से जो है बात किया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, बॉडी सिस्टम, शरीर तंत्र के साथ।